समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और कभी कह देते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, अब दो शंकराचार्य जी ने आकर और हमें इन बताइए, राम मंदिर से आपको खुशी क्या है मुस्लिम समाज? देखिए ऐसा है, खुशी और गम दिल में रहता है, बाहर नहीं आता है, उसको जाहिर करना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? जाहिर जब होता है जब समय आता है। मोदी के लिए भैया डालोगे नहीं डालोगे? डालोगे? आपकी आवाज किसने दबाई? एक मिनट पूछ रहा हूं मैं, ये कब से रह रहे हैं अयोध्या में? हम तो पैदा वहीं हुए हैं। पैदा यहीं हुए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है अब अयोध्या पहले से? अयोध्या तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विकास हो रहा है। बस यही है कि सरकार चाहिए कि आदमी को, गरीब आदमी को, जो भी लोग परेशान हैं उनका हल करे, उनके लिए रोजी रोटी तलाश करके रास्ता बता दे और विकास खूब बढ़िया करे। बस विकास हो रहा है सरकार में भाई, पानी, बिजली, सड़क, पानी, बिजली सब मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस एक चीज़ कमी है कि रोजी के लिए परेशानी है। मंदिर वगैरह बन रहा है। मुस्लिम समाज भी इस बार दिवाली बनाएगा 22 जनवरी को। जिसको मनाना होगा मनाएगा, ही खुशी की बात है। खुशी की बात जी, राम मंदिर बनना है, खुशी मनाएगा, वो नहीं मनाएगा, बात खत्म। अच्छा, आप आ गए, ये थोड़ा चाचा हम आपसे बातचीत करना बताइए। मोजा नहीं पहने हुए, आप दूसरे से बात कर लीजिए। मोजा पहन लेना, कोई नहीं। आप ये बताइए, मोजा हम भी ना देंगे, आप हमारे चचा हैं। बताइए। ये बताइए, राम मंदिर से आपको खुशी क्या है मुस्लिम समाज? देखिए ऐसा है, खुशी और गम दिल में रहता है, बाहर नहीं आता है, उसको जाहिर करना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? जाहिर जब होता है जब समय आता है। हमारे इतने भाई खड़े हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। खुशी तो घर में ही रहती है ना। आपके घर में ही तो बन रहा है मंदिर। घर में ही बन रहा है, घर में हम लोग रहते हैं। कह रहे विकास हो रहा है मंदिर बनने से। मंदिर से क्या मतलब? विकास आम जनता के लिए होता है, मंदिर से क्या? मंदिर तो हर जगह बन रहा है, ऐसा तो नहीं कि मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर तो हर जगह बन रहा है ना। विकास तो देश के लिए हो रहा है, वो तो श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। आदमी जाएगा, अपना मन्नत मांगेगा, वहाँ रहेगा, देखेगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं श्री राम के बारे में? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि वो हमारे भी पूर्वज थे। भाई ऐसा तो हमने नहीं कहा आपसे। अब जो कह रहे हैं, जो विद्वान होंगे, जो विद्वान लोग होंगे, उन्हीं को पता होगा। हम लोग तो एक छोटे से आदमी है में रहने वाले। जी मोहम्मद साहिद जी, पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या अंतर है? इस सरकार में? इस सरकार में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है इस सरकार में। जैसे कि काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे, सब चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग आ रही है, रोड बन रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं। पब्लिक परेशान है थोड़ी, मगर ऐसा नहीं है कि चल रहा है, बस जैसा चल रहा है ठीक है। सरकार उनकी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अच्छा, आपकी सरकार नहीं है? हमारी सरकार नहीं है, ये दो तरफा की सरकार है। ये एक तरफा की मसला है कि बस अपना ही देख रहे हैं, बस किसी मोहम्मदन किसी मुस्लिम पे कोई काम नहीं हो रहा है। खाली वो बस अपना रोड चौड़ी कर रहे हैं, घर को परेशान कर रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। वो तो कह रहे हैं जब रोड चौड़ी होगी तो मुस्लिम समाज भी तो चलेगा इस पे। क्यों लगता है कि एक ही तरफा सरकार है? एक ही तरफा सरकार है ये। वो तो कहते हैं राशन सबको मिल रहा है, मकान सबको मिले हैं, मुस्लिम के लिए सबके लिए आ रही है। को ज़्यादा मकान नहीं मिल रहे हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिए ये चीज़। मुस्लिम को ज़्यादा मकान नहीं मिल रहे, मुस्लिम को बहुत दिक्कत है यहाँ पे। जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमने कल देखे, वो हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सकता ऐसा हो ही नहीं सकता। मुस्लिम समाज हनुमानगढ़ी में कभी जा ही नहीं सकता, अपना ईमान कभी बदलेगा नहीं मुस्लिम जो होगा। बदलता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी के सामने जाने में क्या दिक्कत है? वो भी मुस्लिम कभी नहीं करेगा, वो होगा एक दिखाया होगा। जैसे कि आपको देखते नहीं, रैली में नकाब पहना के नकाब दे देंगे कि आप लेडीज़ पहन के, वो हिंदू मुस्लिम जा रही है, उसमें नारा लगा रही है जय श्री राम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब करवाया जाता है, दिखाया जाता है ये सब। मुस्लिम समाज जो है वो कभी भी अपना ईमान नहीं बदलेगा, मर जाएगा मगर ईमान नहीं बदलेगा। नहीं, उसके आप कह रहे हैं अपना ईमान। क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो मीडिया में मोदी के लिए? भैया डालोगे नहीं डालोगे? डालोगे? आपकी आवाज किसने दबाई? एक मिनट पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर अकेला 1 मिनट बोल रहा हूँ। अरे नहीं, अरे सुनो पहले से पहले तो इन्होंने मेरे को नहीं बोलने दिया। पता क्यों? क्योंकि मैं राम राम करता था। ये कहते थे सांप्रदायिकता फैलाता है। अरे राम का मतलब क्या है मालूम है? राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम। आप मर्यादा में रहो ना। जब राम का मतलब सुनो आप पहले सुनो ना, सुनो नीतीश, अरे सुनो ना। मुख्यमंत्री होके महिला के आगे कह रहा है विधानसभा में कि रात को पानी छोड़ो। जब ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी महल में थी तब रामलला टेंट में थे, अब जब रामलला महल में आ रहे हैं तो राहुल गांधी तमाम सभी टेंट में हो रहे हैं, तो ये विडंबना है क्या? 1986 में, आज से पहले भी देश में राम मंदिर जो है वो राजीव गांधी के नेतृत्व में खुला, ताला खुलवाए हुए थे, वो राजीव गांधी थे 1986 में। उसके बाद तुम्हारे चाचा ताऊ इंतजार कर रहे थे। अरे सुनो मंदिर का वो बनेगा। तुम्हारे मोदी जी जो है ना वो लेके नहीं आए हैं। यही चाहता था मैं तेरे मुंह से निकलवाना, क्योंकि तू थुकी हुई बिरयानी खा कर आया जंतर मंतर की। वो तुम्हारे मोदी जी, तुम्हारे मतलब मेरे नहीं। पहले बताओ मोदी आपका है कि नहीं? अरे सुनो पहले सुनो। नहीं, पहले बताओ प्रधानमंत्री आपका है कि नहीं? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन आपका जो वक्तव्य है ना उसी से ये होता है। राहुल गांधी है नहीं, अरे सुनो ना, इसे सुनो। 1986 में जो राजीव गांधी ने राम मंदिर का जो ताला खुलवाया, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने 1986 में ऐसा करके ताला खुलवाया। अबे ताला खुलने वाला देश नहीं है ये। ताला खोलने के बाद राम जी टाट में थे और इन्हीं के जैसे लोग वहां खड़े होकर ऐसे बोल रहे थे कि हमें क्या करना, हिंदू है। इन्हीं के जैसे लोग बोल रहे थे। मगर मोदी जी ने क्या बोला है?
मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि देश ताला खुलवाने से नहीं चलेगा। क्या ताला खोलने के बाद जिसकी जगह थी उनको मिल गई, ये जहां रहता है ये पक्ष कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरह से जस्टिफाई कर सके कि नहीं जाना है हमें अयोध्या, नहीं जाना है 22 जनवरी के इस उद्घाटन के समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और कभी कह देते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, अब 2 शंकराचार्य जी ने आकर और हमें इंटरव्यू में मुझे कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ अर्ध निर्मित है, इनकम्प्लीट है मंदिर। तो भैया जब सोमनाथ का मंदिर बना था और जब वहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब कौन सा मंदिर कंप्लीट हो गया था? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैंने नहीं कहा, यह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, यह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते, बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी को कभी 345 सीटें मिली जो भाजपा को अभी तक नहीं मिली हैं, कभी 355 सीटें मिली, कभी 371 सीटें मिली। तो क्या माना जाए? जब वो राम के खिलाफ थे, जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे जैसा कि भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब तो यह होगा कि जनता तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? केवल चुनाव जीतते रहे बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले 2 चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत। तो प्रश्न यह है, आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। 2 शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते। आप 4 से 2 शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं। अब कम से कम 2 शंकराचार्य खिलाफ हुए, तो दो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। क्यों? नामिका जी, राष्ट्रीय चैनल है आपका, सब लोग देख रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा, ना आज कहा, ना आज से 10 दिन पहले कहा, ना 25 दिन पहले कहा कि चारों शंकराचार्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, 2 ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया, कहा कि राजनीति हो रही, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा, और शास्त्र सम्मत मूर्ति का वहां पे स्थापन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान। मजिस्ट्रेट तो कोर्ट ही होती है, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। ने एक्सेप्ट किया, आपने आप कोर्ट का, जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट नहीं आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट, आप चारवाक की बात करिए, आपको बार-बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और हर्षवर्धन, हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई? अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानो का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि भारत का दुनिया का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देखो। इसलिए मैं बताता हूं, सुनिए मैं बता रहा हूं भाई, अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म, मैं बता रहा हूं देश, मैं बता रहा हूं इसलिए कि इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।